अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो ये जी है ग्रोसरी हाउल, जो मैंने कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था कि मैं ग्रोसरी के लिए गई थी। तो मैंने ये जो ग्रोसरी हॉल की वीडियो थी वो मैंने सेपरेट बनाई थी और मैं क्या लेकर आई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले चीज़ मैंने आपको दिखाया था वो थी ब्लूबेरीज और उसके 2 पैकेट थे। और ये हैं जी बनाना। तो बनाना जो है मैं वो ग्रीन कलर में इसलिए लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि हम वीकली ग्रोसरी करते हैं। तो एक वीक के लिए तो उनको जो अगर मैं येलो वाले लूँगी तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं ही जो है सही रहते हैं। तो ग्रीन जो होते हैं वो कुछ दिन उस इजीली उसके साथ जो है वो गुजर जाते हैं। और उसके बाद था जी धनिया। धनिया बिल्कुल ख़त्म हुआ था, वो मुझे लेना था। और साथ में तो पोटैटोज़ तो ऑलरेडी थे बट मैंने फिर भी जो है थोड़े से ले लिए। और ये है ऑनियन भी था, लेकिन हस्बैंड साथ होते हैं तो फिर उनको होता है कि अब आई हुई है तो कुछ ना कुछ ले लो। तो फिर मैंने ऑनियन और पोटैटोज़ जो बस ऐसे ही ले लिए। और मैंने आपको बताया था कि मेरी जो काफ़ी सारी जो वेजिटेबल्स और थे फ्रूट्स मैं ले चुकी थी, मिड वीक में आई थी। तो ये हैं डेट्स। और इनमें मोस्टली जो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने लिए थे नेस्टो से और कुछ मैंने लिए थे सफ़ीर मॉल से। और उनके टैग्स भी ऊपर लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये हैं गावाज इस दफ़ा मैंने लिए हैं 2 तरह के। और ये जो दूसरे वाले हैं ये तो कॉमन है, और जो ग्रीन वाले हैं वो बहुत उनका टेस्ट यम्मी होता है और बहुत मज़े के होते हैं और बहुत मीठे भी होते हैं। और सॉरी आपको पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, उनकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली बच्चे हैं तो बच्चों को हम कितना भी मना करते हैं वो नहीं बाज आते हैं। और ये हैं जी पीच भी ऑलरेडी थे लेकिन फिर भी हस्बैंड ने ले लिए। और उसके बाद था जी, मैं साथ में आपको प्राइस टैग्स भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे प्राइस का क्या है हिसाब और पाकिस्तान में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना होता है। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो मैं इसलिए प्राइस टैग दिखा रही हूँ कि प्राइस टैग देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा महंगाई है। और ये थे मैंगोज पाकिस्तान के। और ये हैं टोमेटोज़ और धनिया जो था वो मेरा ख़त्म हुआ तो मुझे लेना था, बाकी जो है वो बस ऐसे एक्स्ट्रा ही था सब। और एक्स्ट्रा नहीं मतलब ऑलरेडी था लेकिन फिर भी ले लिया। तो ये है नेक्टर्स। और थोड़ी सी मैंने ली थी भिंडी जो मैंने आपको भी पीछे दिखाई है। अब मैं ये सब चीज़ें साइड पे करके आपको अपनी दूसरी ग्रोसरी दिखाती हूँ कि मैंने और क्या लिया था। तो ये हैं जी साबुन। वैसे तो मैं नॉर्मली लक्स और इम्पेरियल लेदर का यूज़ करती हूँ, समटाइम डिटॉल, और लेकिन इस बार मैंने ये वाला लिया। और एक्चुअली हस्बैंड को किसी भी साबुन की जो खुशबू है वो पसंद नहीं आती, तो इस बार मैंने उनसे कहा कि आप खुद देखें और आपको जो अच्छा लगे वो ले लें, तो उन्होंने फिर ये वाला लिया। और चेक करके देखेंगे कि इनकी कैसी स्मेल है। और ये हैं ओट्स बिस्किट हैं। और ये ब्रेकफास्ट के लिए होते हैं। समटाइम कभी कुछ नहीं खाने को दिल चाहता है या ब्रेकफास्ट का नहीं दिल चाहता तो फिर मैं चाय के साथ ये एक ले लेती हूँ। और इसके साथ जो है काफ़ी टाइम गुजर जाता है और भूख नहीं लगती है। ओट्स और फ्रूट्स के बने हुए होते हैं। और ये हैं फ्रूट स्लाइसिस। वैसे तो मैं बॉक्स लेके आती हूँ लेकिन बॉक्स जो है वो मौसम कुछ ऐसा है कि पूरा बॉक्स जब ओपन करके रख देते हैं ज़्यादा तो खाया नहीं जाता है और हार्डली जो है 1-2 पीसेस लिए जाते हैं, तो फिर पूरे बॉक्स में जो थी वो स्मेल आ जाती थी। तो इसलिए मैंने इस बार जो है एक स्लाइस का जो लिया है ताकि अगर एक खोला भी जाए तो ख़राब ना हो, एक ही खाया जाए। और ये हैं जी बच्चों के लिए क्रोसेंट्स, कैरामल क्रोसेंट्स। और उनका भी समटाइम नहीं दिल चाहता ब्रेड या पराठा या ऐसी कुछ चीज़ खाने को, तो फिर मैं उनको ये दे देती हूँ। बेहतर है कि कुछ ना खाने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ तो उनको जो है वो दे दिया जाए। और ये हैं, इनको क्या कहेंगे जी, बिस्किट तो नहीं है ये, आप ऊपर देख सकते हैं इनकी पिक्चर। इनके अंदर इस तरह से एक नीचे जो होता है वो एक बिस्किट की तरह होता है बट ऊपर जो आलमंड्स और पीनट और सब नट्स मिक्स लगे हुए होते हैं और बहुत यम्मी होता है ये भी। मैं मोस्टली चीज़ें जो है वो हेल्दी ही लेती हूँ कि अगर खा भी ली जाए तो आपकी टमी भी फुल रहे और उसका कोई नुकसान भी ना हो। और उसके बाद है जी ये स्वीट कॉर्न भी जो है बच्चों को पसंद है। मैं उनको वीक में 1-2 बार बना देती हूँ इसके साथ, जो बच्चों को मैंने सुना है कि अच्छी होती है बच्चों के लिए ये भी।
और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद थी फ्लेवर योगर्ट, और ये है जी मेरी नान खताई, जो कि मैं हर हफ्ते में लाजमी लेती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरी बहुत फेवरेट है। और ये हैं अमेरिकन नगेट्स। वैसे तो मैं सादिया के और सारा यहाँ पे जो कंपनीज है उनके लेती थी, और बट इस बार मैंने सोचा कि ये वाला भी टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि मैंने सुना है मोस्टली कि ये बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये मैं लूँ। और ये है K&N's के नगेट्स। ये तो सब आप सबको पता होगा, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं उन सबको पता होगा, ये K&N's के। और इसके बाद है ये एग्स हैं। मोस्टली लोग जो कहते हैं ये देसी एग होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये देसी एग होते हैं। बट इस बार मैंने सोचा कि लेके मैं देखती हूँ टेस्ट में इसका अगर फ़र्क आया तो, क्योंकि देसी और जो दूसरा एग होता है उनके टेस्ट में फ़र्क होता है। तो फिर मैंने साथ में ये वाले भी ले लिए थे, क्योंकि मुझे डाउट था। देसी एग एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसमें से स्मेल आती है, तो मैंने फिर साथ में दूसरे वाले भी लिए कि अगर मुझे वो अच्छे न लगे तो मैं फिर ये बच्चों को दे दूँगी और ख़ुद मैं वो वाले खाऊंगी। और साथ में थी जी ब्रेड, और ये हैं 2 योगर्ट और एक दूध की बोतल। दूध भी मैं मिड वीक में ला चुकी थी, इसलिए इस बार मैंने एक ही बोतल ली। तो ये थी जी मेरी आज की ग्रोसरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और इतने ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़ी सी ये है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने क्या लिया। और आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी हर वीडियो कैसी लगती है। और प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलूँगी मैं आपके साथ एक नए व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।